किया, उसी सेठ से, उसी चेला से कह दिया कि ठाकुर जी की सेवा तुम करना। ठीक। आश्रम में एक जामुन का पेड़ था। किसका? जामुन का। तो जामुन काले होते हैं। ये पत्थर उठा उठा के फेंकने लगे। पत्थर तो सब चले गए नदी में। अब जामुन खाने थे तो इनके पाते सालिग्राम, और सालिग्राम भी काले होते हैं। तो उठा उठा करके खूब जामुन खाए, और सालिग्राम 11 थे तो एक दो कम पड़ने लगे, तो वही जामुन उठा करके उसी में रख दिया सिंहासन पे। अगस्त जी 5-6 दिन के बाद आए तो जामुन जो था वो और गल गया। तो जैसे इन्होंने गंगा जल डाल करके सालिग्राम भगवान को स्नान करवाने लगे, और जैसे उंगली और अंगूठे का जोर लगा, गुठली पच दी उधर गिरी जा करके, और जैसे गुठली निकली तो क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर के सेठ से कहा, दुष्ट क्या किया तूने? सुतीक्षण ने कहा, पुन पुन चंदन और पुन पुन पानी और गल गए सालिग्राम, हम का जानी। आप ही ने तो कहा था कि 3 बार स्नान करवाना, 3 बार चंदन लगाना, तुलसी के पत्ते चढ़ाना, अब मना करके खिलाना। तो हम 3 बार नहाते थे तो जल भी ठंडा, और 3 बार लगाते थे चंदन, वो भी ठंडा, और 3 बार चढ़ाते थे तुलसी के पत्ते तो दब गए। आपने कहा था भोग लगाना, तो मैं खिलाता था, खा करके मोटे हो गए, फूल गए। तो पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, गल गए सालिग्राम, हम का जानी। आपने जो कहा था मैंने वही तो किया। अब ये फूल गए और सेठ का पेट बढ़ गया, तो हम क्या करें? अगस्त जी ने कहा, दुष्ट, गलती करता, हंसी करता, इसी वक्त आश्रम से भाग जा। सुतीक्षण जी को आश्रम से भगा दिया है। बस सुतीक्षण ने पैर छुए, गुरुदेव तुम तो पत्थरों में लगे हो, और मैं तुम्हें मुंह दिखाने तभी आऊंगा, और तुम्हारा मुंह देखने तभी आऊंगा तो ईश्वर को लेकर के आऊंगा। वही सुतीक्षण जी राम जी को लेकर के गए। कथा मानसीय मेरा कहने का आशय यही, कहीं हम और आप तो सुतीक्षण नहीं है। विवाह हो जाए, लड़का हो जाए, बड़ा हो जाए, नाती हो जाए, उसको भी बड़ा कर दें, कहीं हम और आप तो सुतीक्षण नहीं बने। ध्यान रखना, सुतीक्षण वही व्यक्ति है जो समय में, समय रहते ईश्वर की प्राप्ति न करे, वही सुतीक्षण। इसलिए सबसे जरूरी काम है सबसे पहले अपना कल्याण, अपना भला करना। तो देख लो, प्रसंग अपने आ जाओ। भोले बाबा 16 वर्ष का रूप लेकर के नंदी पर बैठ करके त्रिशूल लेकर के जा रहे, तो जिस जिस व्यक्ति ने भगवान शंकर के दर्शन किए, सब लोगों ने अपने आप को बड़ा भाग्यशाली माना है। जैसे आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, ईश्वर की चर्चा सुनते हो, तो हम लोगों को भी बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। कम से कम ईश्वर ने अपनी ओर लगने का मुझे अवसर तो दिया। कम से कम ईश्वर ने अपनी ओर लगने का मुझे अवसर तो दिया। सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे, लेकिन जब ये हिमान ने देखा तो हिमान को बड़ा बुरा लगा कि रसोई तो इतनी सुंदर है, लेकिन खाने वाला तो कोई सुंदर नहीं। रसोई तो इतनी सुंदर है, लेकिन खाने वाला कोई सुंदर नहीं। क्यों? यहां से खाते, यहां से। अच्छा, जिनके मुंड है ही नहीं तो रुंड में कैसे खाएंगे? हिमान के मन में ये अभिमान हुआ कि रसोई मेरी बहुत सुंदर है, लेकिन खाने वाला कोई सुंदर नहीं। भगवान शंकर बैठे हैं, अपने 2 गणों को बुलाया, शुक्र और सारस को।
एक व्यक्ति को देवताओं की पंक्ति के आगे बिठाया, एक व्यक्ति को भूत प्रेतों की पंक्ति में आगे बिठाया। आप लोगों को तो मालूम होगा, अब तो बफर सिस्टम आ गया, अब तो कोई नियम नहीं बचा है। जब बफर सिस्टम नहीं था तब सब लोग पंक्ति में बैठते थे। सबसे पहले पत्तल परोसे जाते थे, उसके बाद जल परोसता था, उसके बाद मीठा, उसके बाद जो बना है वो, और इसके बाद जयकारा बोली जाती थी, और तब सब लोग प्रेम से खाते थे। ये संस्कृति थी अपने यहाँ की। अब तो पता नहीं, बैठ के खाने में शर्म आती है। बाबा रामदेव बटा में तो बैठ के योगा कर लेंगे, लेकिन वैसे ठीक है। जो ठंडे मुल्क हैं, जिन्हें घुटनों की परेशानी है, वो टाइट जीन्स पहनते हैं, उनको बैठने में दिक्कत है, तो उनको तो खड़े खड़े खाना धर्म है। लेकिन अपना तो गर्म मुल्क है, अपना तो गर्म मुल्क है, घुटने की दिक्कत भी नहीं है। अपने यहाँ तो धोती कुर्ता पहनने की संस्कृति थी। एक वैज्ञानिक ने लिखा है कि आज मनुष्यों की अकाल मृत्यु क्यों हो रही है। इतने ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं कि शरीर से हवा लगती नहीं है। जैसे नाक से हवा लेते हो, ऐसे शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, वो भी तो हवा लेते नहीं लेते सांस। और इतने ज्यादा टाइट कपड़े पहने जा रहे हैं कि शरीर में हवा जा नहीं रही है। इसलिए लोग अकाल मृत्यु, असाध्य बीमारियों के शिकार बन गए। और पहले अपने यहाँ धोती कुर्ता पहनते थे, ढीले कपड़े होते थे, ऑक्सीजन शरीर में जाती थी, शरीर उनका स्वस्थ रहता था। और जितने टाइट कपड़े पहनने वाले सब बीपी से परेशान है कि नहीं बोलो। अब तो बच्चे पैदा समय लगने लगा पहले उनकी। कारण सिर्फ ये है क्योंकि अपना गर्म मुल्क है। यहां जैसे नाक से सांस ली जाती है, ऐसे हमारे रोम छिद्र भी श्वास लेते हैं। जितने ढीले कपड़े पहनोगे उतने स्वस्थ रहोगे, जितने टाइट कपड़े पहनोगे उतने बीमार रहोगे। क्यों? ठंडे मुल्क में टाइट कपड़े पहनने के लिए उनकी जरूरत है, तो हम लोग गर्म मुल्क के व्यक्ति हैं, तो हमें टाइट कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अब तो इतने टाइट कपड़े हैं कि ऐसे करें तो पेट दिखे, ऐसे करें तो पीठ दिखे। अब आगे नहीं कहूंगा, देखा होगा, अगर ऐसे कर दे तो पेट दिखे और झुक जाए तो पेट। अब सब आप लोग पढ़े लिखे बोलेंगे नहीं, लेकिन हमने देखा है तो शर्म आती। ध्यान रखना, देखने वाले को शर्म आ जाती है, लेकिन पहनने वाले को शर्म आती है क्या? अगर कम कपड़े पहनना, अपने शरीर के अंग को दिखाना ही फैशन है, तब मेरे हिसाब से कुत्ते और गधे सबसे अच्छे फैशन वाले होंगे, क्यों कपड़े पहनते ही नहीं हैं। अगर कपड़ा उतार देना फैशन है या फटे कपड़े पहन करके अंग दिखाना ही फैशन है, तब मेरे हिसाब से कुत्ते और गधे, इनको फैशन में नंबर 1 का पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि कपड़े पहनते ही नहीं, हमसे बढ़िया। बस आगे नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि अब हर घर में घुस गया बीमारी। भाई अपने ग्रंथ कहते हैं श्रृंगार करने से मानवता का जन्म होता है और फैशन करने से दानवता का जन्म होता है। इस जमाने में श्रृंगार नहीं हो रहा, इस जमाने में फैशन हो रही है। इसलिए फैशन के चक्कर में आज जिधर देखो उधर दानवता परोसी जा रही है। भैया सब लोगों ने भगवान शंकर के दर्शन किए हैं, भोजन का नंबर आया, एक पंक्ति में शुक्र बैठे, एक